तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भूल भुलैया 3 में विद्या बालन भी होने वाली है, जिन्होंने पार्ट 1 में मंजुलिका का रोल प्ले किया था। और इसमें एक्टर विनीत भी होने वाले हैं, जिन्होंने पार्ट 1 में उस राजा का रोल प्ले किया था। और पार्ट 2 में जब अंजुलिका अपनी बहन को मारने के लिए कमरे में ले जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अंजुलिका और मंजुलिका दोनों ही बहनें भूत बन चुकी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में बताऊंगा जो दिमाग का दही करेगी और सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें भूल भुलैया 1 और 2 के बारे में थोड़ा शॉर्ट में जानना होगा, तभी आप लोग भूल भुलैया 3 की थ्योरीज को समझ पाओगे। तो दोस्तों भूल भुलैया 1 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें अक्षय कुमार ने एक डॉक्टर का किरदार निभाया था। पर आगे जाकर ये डॉक्टर भूत भगाने वाला बाबा बन जाता है। दरअसल इसमें एक मंजुलिका नाम की भूतनी होती है, जिसे एक राजा ने धोखा दिया था, फिर बाद में मार डाला था। जिसके बाद मंजुलिका की आत्मा ने उस महल में किसी को भी राज नहीं करने दिया था। फिर राजा ने मंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया था। फिर आगे जाकर अक्षय कुमार, जो कि एक डॉक्टर है, वो मंजुलिका की आत्मा को धोखा देके मुक्ति देने का काम करते हैं। फिर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। फिर इसके 15 साल के बाद कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 मूवी आती है, जिसका पार्ट 1 से कुछ भी कनेक्शन नहीं होता है। इसमें एक अलग भूतिया वाली कहानी देखने को मिल जाती है। दरअसल इसमें कार्तिक आर्यन एक बिजनेसमैन का लड़का होता है, जिसे एक स्ट्रेंजर लड़की से प्यार हो जाता है, जिसका नाम रित था। और रित की मदद करने के लिए कार्तिक उसके साथ एक भूतिया महल चला जाता है। पर एक दिन उस महल में कार्तिक का सामना एक रियल वाले भूत से होता है, जिसका नाम अंजुलिका होता है। दरअसल मूवी में अंजुलिका और मंजुलिका नाम की 2 जुड़वा बहनें होती है, जिसमें मंजुलिका अंजुलिका को मार देती है। जिसके बाद अंजुलिका की आत्मा उस महल में भटकती रहती है और इसके बाद अंजुलिका की आत्मा को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भूल भुलैया 1 और 2 की कहानी काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही भूतनियों को धोखा देकर मारा गया था। पर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या भूल भुलैया 3 में भूल भुलैया 2 की कहानी कंटिन्यू की जाएगी, या फिर इसमें हमें एक नई कहानी देखने को मिलेगी। तो देखो दोस्तों, पार्ट 1 और 2 में कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें कहानी खत्म होने के बावजूद भी खत्म होते हुए नहीं दिखती है। जैसे कि अब पार्ट 1 में मंजुलिका को मुक्ति मिल जाती है, पर पार्ट 2 में अंजुलिका की आत्मा मंजुलिका को अपने कमरे में ले जाती है, फिर बाद में मार देती है। जिससे हम समझ सकते हैं कि अब दोनों ही बहनें भूत बन चुकी होगी, मतलब एक अच्छा वाला भूत और एक बुरा वाला भूत। और भूल भुलैया 3 के अनाउंसमेंट वीडियो में भी कार्तिक ने यही कहा था कि दरवाजे बंद होते हैं अंदर से खुलने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट 2 को कंटिन्यू किया जाएगा। और रही बात पार्ट 1 की मंजुलिका की, तो उसे शायद पता चल गया होगा कि उसने जिस राजा को मारा था वो एक पुतला होगा, तो शायद इसीलिए मंजुलिका अपना बदला लेने के लिए वापस आ सकती है। हाँ, मुझे पता है कि ये एक बचकानी थ्योरी है, पर दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि विद्या बालन भी पार्ट 3 में होंगी। और भूल भुलैया 3 के कास्टिंग में एक्टर विनीत का भी नाम आता है, जिसने उस राजा का रोल प्ले किया था। तो इसलिए मुझे लगता है कि भूल भुलैया 3 में पार्ट 1 को और 2 को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों इन थ्योरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए जयेश फिल्मों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तब तक के लिए बाय।